नमस्ते प्रणाम जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, जितने भी भाई मुझसे प्यार करते हैं, जिनका एग्जाम सैनिक वाले बच्चे का 18 तारीख है, नवोदय वाले बच्चों का 7 फरवरी को है। उन बच्चों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन का लेकर आए हैं। जो बच्चे एग्जाम में जाते तो हैं लेकिन डर के मारे वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। आइंदा आज के बाद से वो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा आपसे दोस्त। पहला क्वेश्चन दोस्त आपका ये दिया हुआ है, 3, 4 और 9 खाली स्थान चौथा अनुपाती ज्ञात करें। यहाँ चौथा अनुपात क्या होगा बच्चा मेरे, बताइए कैसे बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, 3:4 समानुपात 9 अनुपात यहाँ पे पूछा है, क्या होगा। कुछ ना करना है, एगो मेरा बात हमेशा याद रखना है, बीच वाला बीच में गुना होगा, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। बीच वाला बीच में गुना होगा, बाहर वाला बाहर से गुना करके जाएगा। 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा, अब बराबर आपका हो जाएगा। 4 में 9 से गुना करेंगे तो 4 गुने 9 होगा, 3 तिरका 9 होगा, 4 तिया 12 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। तो आपको ये प्रयास करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा लंबा चौड़ा मेथड में ना ले जाएं, कम समय में शॉर्ट मेथड में उसको बनाएं, ताकि जो समय बचेगा एक्स्ट्रा उस समय किसी और विषय पर दिया जाएगा। ये टारगेट लेके चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन पे दोस्त हम आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बच्चा आपका ई कह रहा है, यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, क्या है। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या करेंगे कि इसका आंसर आएगा। बहुत बार पेपर में आप लोग टेस्ट मारते होंगे, उसमें दिखता होगा। एग्जाम में बैठिएगा, उसमें पेपर में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर कर सोल्व करेंगे। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया हुआ है। ए बच्चा, ए बी सी, अब बी यहाँ कहने का मतलब इन हुआ ना कि ए में 3 गो बात दिया है, ए बी या सी दिया हुआ है। ए ना बुझा, ए अनुपात बी 2:3 दिया है, अब बी अनुपात सी 3:4 दिया हुआ है। अब देखिए, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे। 2 से 3 में गुना करेंगे 6 आएगा रेशियो, 3 में 3 से करेंगे 9 होगा रेशियो, 3 में 4 से करेंगे 12 होगा। अब एगो बात ध्यान में रखना है, अगर आपका ऑप्शन में इतना दिख रहा है तो इतना कर देना है, आ कहीं ना दिखे तब, अब सुनिए ना दिखे तो कटने वाला होगा तो काटिएगा, और ना कटने वाला होगा तो मत काटिएगा। तो सुनिए, अगर किसी भी संख्या से आप इसको काट रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कटेगा तो तीनों कटेगा और ना कटेगा तो कोई ना कटेगा। अब ई ना कि 2 गो काट दिए एगो छोड़ दिए, वो वाला काम ना करना है। कटेगा तो तीनों कटेगा और ना कटेगा तो कोई ना कटेगा। 2 से 6 कटेगा, 12 कटेगा, 9 ना कटेगा, तो 2 नहीं लेंगे। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 छक बोले 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। आपका 2:3:4 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इन बातों को ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन पे हम बच्चा आ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 9 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा।
9 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा? 9 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा? ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका ऑप्शन दिया है 54, 24, 36, 44। 54, 54, 24, 24, 36 और 44। ये दूसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे ये तीसरा है, ये पहला है। बोलो ना का आंसर होगा एक? 9 और 18 का तृतीयानुपाती का होगा। ये तृतीयानुपाती का होता है, ध्यान से सुनिएगा। 9 और 18 इसका एक फॉर्मूला होता है तृतीयानुपाती का, b² a होता है। कहने का मतलब ये है तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर होता है b² a। अब बोलो ना कितना हो जाएगा? b²। मतलब कहने का मतलब इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो b² यानी इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो 18 और गुना में 18 और बाटा में a यानी 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बोलो तृतीयानुपाती पूछेगा, फॉर्मूला एक होता है b² a होता है। चतुर्थनुपाती पूछेगा, फॉर्मूला यही कहना है बीच वाला बीच में गुना करेंगे, बाहर वाला बाहर से गुना करेंगे। एक और पूछता है मध्यनुपाती क्या होगा, तो मध्यनुपाती का फॉर्मूला होता है √√ab होता है। √√ab ये मध्यनुपाती का फॉर्मूला होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे बच्चा हम आ रहे हैं, देखिएगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 3 और 98 98 के बीच मध्यनुपाती ज्ञात करें। के बीच मध्यनुपाती ज्ञात करें। मध्यनुपाती, मध्यनुपाती ज्ञात करें। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14.5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो बच्चा उसको कैसे बनाएगा। सुनो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट हम बोले हैं कि मध्य अनुपाती पूछेगा, फॉर्मूला लगाएंगे √√ab लगाएंगे। क्या लगाएंगे? √√ab। यहां से बच्चा हम सोल्व करेंगे। मध्य अनुपाती पूछा है ना, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बराबर हो जाएगा √√ab हो जाएगा। अब एगो बात बताइए, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो √3 गुने, यहाँ पे सुनो एक और बात, यहाँ पे कुछ ना दिया तो का छुपा है? गुना छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ ना दिया तो गुना छुपा हुआ है। तो 3 तो लिख दिए, इसके बाद से 98 लिख देंगे। बोलो अब ध्यान सुनिएगा। 3 से 8 में गुना करेंगे, 8 त्रिका 24 के 4, बचा कितना? 2 और 9 त्रिका 27, 28, 29, 8 त्रिका 24 के 4, 2 और 9 त्रिका 27, 28, 29, यानी 294 हो जाएगा। अब एगो बात मेरा ध्यान सुनिएगा, ये आपका रूट में ना आएगा। अब 294 किसका वर्गमूल है, ये चीजें हम निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां से वर्गमूल ऐसे निकलता है। कहने का मतलब 36, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। एगो बात बताइए, यहां से आपका निकलेगा तो एक में एक से करेंगे, एक होगा, यहाँ पे एक आएगा। क्लियर? तो इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक चल आएगा, 9 आ जाएगा, 4 चल आएगा, 8 टाई 64, 8 8 64 का 4, 6, 8 × 16, 4 20 और 2 22, 8 नहीं होगा, 8
7 सत्ते 49, 6 एक 36, 50 25, 4 चौका 16, 3 9, 2 दूना 4, एक मिनट, इस क्वेश्चन में कहीं ना मध्य अनुपाती पूछा है ना? सॉरी 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 सॉरी, हम वही तो बोल रहे हैं। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। आपके क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, हम गलती से उसको यहाँ पे 3 लिख दिए थे, जिसकी वजह से आंसर ना आ रहा था। अब बताइए, यहाँ पे 2 कीजिएगा आप तो 8 दूना 16 के 6, 1 9 दूना 18, 1 19। अब बोलो 196 किसका है? यहाँ पे 6 एक 36, 4 चौका 16, 14 में 14 से अगर गुना कर रहे हैं तो 14 56 के 6, 5 14 कम 14 5 19, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी। तो मध्य अनुपाती जब भी निकालना होगा, फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपाती निकालना होगा रूट अंडर भले सॉरी तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो बी स्क्वायर बटा ए होगा। चतुर्थ अनुपाती निकालना होगा तो बीच वाला बीच में गुना करेंगे, बाहर वाला बाहर से गुना करके उसको सोल्व करेंगे। चलिए आइए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इसके बाद का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखा जाए। नवोदय का मेरा बैच शुरू हो रहा है, फुल फाउंडेशन। ये आपका 2 तारीख से क्लास शुरू होने जा रहा है। उसमें टोटल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। तो आइए एक बार हम पे विश्वास कीजिए और 2027 में आपका जो सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे दोस्त हम बात करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये दिया हुआ है। एक थैले में एक थैला है, एक थैले में रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्का 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल 210 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या करेंगे कि बन पाएगा? एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके हम पता कर लेंगे, एक एक करके पता करेंगे। सुनिए ध्यान से। एक थैला में रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि टोटल इतना है, सबसे पहले हम पता करेंगे रुपया में। मान के चलिए कि कुछ ना दिया तो 1 रुपया तो जरूर होगा वहां पे, तो इसको भी पैसा में चेंज कीजिएगा तो 100 पैसा आपका चलाएगा। कितना चलाएगा? 100 पैसा चलाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम चेंज करेंगे 210 को, तो 2100 पैसा हो जाएगा।
हो जाएगा ना, 2100 पैसा आपका ये चला आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्का निकालना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बात, आपका सबसे पहले पता करेंगे 100 पैसे के कितने होंगे, तो 100 ऊपर रहेगा, बाटा में 5 से 100 में गुना करेंगे तो 500 पैसा हो जाएगा, प्लस में 6 से 100 में करेंगे, सॉरी सॉरी 5 से यहाँ पे इसमें किए, उसके बाद से 50 पैसा से 6 में करेंगे तो 5 छक 30, 5 छक 30, उसके बाद से 8 से 25 में करेंगे, 8 25 40 के 0 4, 8 दूना 16 4 20, 200 पैसा आपका हो गया। और टोटल आपका दिया है 2100 पैसा, टोटल कितना दिया हुआ है 2100 पैसा। तो 100 और बाटा में 500 और 200, 700 और 30, यानी टोटल आपका 730 हुआ, गुना करेंगे 2100 से, क्लियर, 0 से 0 कट जाएगा 73, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 0 से 730 हो गया, यहाँ पे हो गया 0 से, अब देखिए 7 3 10 21, 500 और 200, 700 और 730 आपका चला यहाँ। इक्कीस सौ, सॉरी 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 210 रुपया है, इसको पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 2 गो 0 और आ जाएगा, यानी आपका 21,000 पैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गलती है क्या? दस, देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पे ये रुपया में था, ये भी था, ये भी था, ये भी, वाले ये पैसा में था, ये पैसा में था, तो इसको रुपया में ही रहने दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे चीजों का कि रुपया को पैसा में चेंज करेंगे, 100 पैसा, इसको आप 5x मानिएगा, इसको आप 6x मानिएगा, इसको आप 8x मानिएगा, क्लियर। यहां से सोल्व कीजिए इसको, पांच एक्स गुने 100/100 प्लस 6x गुने 50/100 प्लस में यहाँ पे होगा 8x गुने 25/100 बराबर आपका 210 रुपया दिया हुआ है। 100 से 100 कट जाएगा,
50 दूना 100 व 2 तिया 6, 25 चौका 100, 4 दूना 8 बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद से 5x प्लस में 3x प्लस में 2x बराबर में 210, 5 3 8 आ 2, 5 3 8 आ 2 10, x बराबर 10x बराबर 210 दिया हुआ है, तो x बराबर आपका 21 हो जाएगा। क्वेश्चन में सबका पूछा था ना, ध्यान से सुनिएगा। जब सबका पूछा था तो सबसे पहले ये 5x का निकालेंगे। 5x बराबर हो जाएगा 5 गुने 21, 5 एकम 5, 5 दूना 10। उसके बाद से आपका 3x का आएगा, तो 3 गुने 21 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6। उसके बाद से आपका चल आएगा 2x का, तो 2 गुने 21 दूना 42, यानी 105, 63 और 42 सबका राइट आंसर होगा। क्लियर? चीजों को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन दोस्त क्या है उसको देखा जाता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन दोस्त ये बोला है 20 पैसा एवं 4 रुपया का अनुपात कितना होगा। 20 पैसा एवं 4 रुपया का अनुपात कितना होगा। अनुपात कितना होगा। 20 पैसा एवं 4 रुपया, सबसे पहले ये भी पैसा में है, इसको आप रुपया में है तो पैसा में चेंज कर देंगे। तो दोस्त ये बनेगा आपका 20 पैसा का 20 पैसा हो जाएगा, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 4 रुपया में 400 पैसा, तो 400 पैसा 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी 1:20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपात में बोला है 1:20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सात नंबर क्वेश्चन बच्चा ये बोला है 156 रुपया को 156 रुपया को 1:2:3, 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित करें। अनुपात में विभाजित करें, ठीक है। अनुपात में विभाजित कर, ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा सबको आपको श्रेणी क्रम में लिख देना है। तो टोटल 156 रुपया है, तो अनुपात में कितना है 1 2 4 5, तो 5 4 9 1 10 और 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, 5 4 9 10 और 2 12, यही 12 आपका किसके बराबर है 156 के बराबर है। बताइए 12 एकम 12, 13 14 15 3, 12 दूना 24, 12 3 36, 1 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से निकालिएगा तो 1 के बराबर 1 गुने 13 बराबर हो जाएगा 13, 2 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4 गुने 13 52, आप 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 13, यानी 13 पचे कितना हो जाएगा 65। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मतलब 156 रुपया को 1:2:4:5 के अनुपात में बांटना था। तो सबसे पहले पता करेंगे अनुपात में कितना है, 1 2 4 5, तो 5 4 9 1 10 2 12, यही 12 156 के बराबर है, तो 1 बराबर 13 हो जाएगा। 13 से 1 में गुना करेंगे 13, 13 से 2 में करेंगे 26, 13 से 4 में करेंगे 52, 13 से 5 में करेंगे 65। चलिए ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसके बाद से 3 क्वेश्चन और। चलिए दोस्त, इसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 8 है, उनका अनुपात 1:5 है। निम्नलिखित में बड़ी संख्या कौन सी है? निम्न में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। दो संख्या का अंतर 8 है, एगो बात बताइए, अंतर 8 दिया है, अनुपात में 5, 1:5 का है। यहाँ पे पता करेंगे अंतर कितना का है, 5 में से 1 जाएगा 4, यही 4 आपका 8 के बराबर है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। निम्न में बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ा आपका 5 होगा, तो 5 में 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजों को समझ रहे हैं? दो संख्याओं का अंतर 8 है, उनका अनुपात 1:5 है। निम्न में बड़ी संख्या कौन सी होगी? अंतर 8 का है, रेशियो में 1:5 है, तो पता करेंगे रेशियो में कितना का अंतर है। रेशियो में 4 का है, यही 4 आपके 8 के बराबर है, 1 बराबर 2 होगा 5, तो उसके बाद से बड़ी संख्या पूछा था, 5 गुने 2 बराबर 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का जोड़ 100 है। दो संख्याओं का जोड़ 100 है और उनका अंतर 50 है। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ध्यान से देखिएगा, दो संख्या का जोड़ 100 है, इसमें कोई बेसिक वाला मेथड नहीं लगाएंगे। कोई भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मानेंगे कि x प्लस वाई, दो गो संख्या को मिलकर 100 बना, उनका अंतर 50 है, यानी x माइनस वाई बराबर आपका 50 हो जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले x अगर निकालना होगा तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 100 और 50 150 का आधा हो जाएगा। 150 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 75 आएगा, x का वैल्यू आपका 75 होगा। अगर y का मान निकालना है तो एक बार घटा के आधा कर देंगे, 100 में से 50 जाएगा तो आपका 50 बचेगा, 50 का आधा कर दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, यानी आपका y का मान आपका 25 आ गया। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 25 से कम 25, 25 3 75, 3:1 आपका राइट आंसर होगा। चीजों को समझ रहे हैं? 3:1 होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है, उनका अंतर इतना है, तो दोनों संख्या में पहला संख्या अगर पता करना होगा तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दूसरा पता करना होगा तो एक बार दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो वहां से निकल जाएगा। चलिए इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखा जाता है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। उनका अंतर उनका अंतर 115 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन है? बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन ना बनेगा आपसे। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। उनका अंतर अभी जस्ट बताए हैं। अंतर आपका यहाँ पे कितना दिख रहा है? 115 का पता करेंगे रेशियो में कितना का अंतर है। 8 में से 3 जाएगा तो 5, यही 5 115 के बराबर है ना। बुझे? 5 बराबर 115। यहां से 1 का वैल्यू 5 दूना 10, अब 5 तिया 15। 1 का वैल्यू कितना आएगा? 23 आएगा। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी आपका 8 है, तो 8 गुने 23 कर देंगे। 8 त्रिका 24 के 4 2, 8 दूना 16 या 2 18, 184 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नवोदय नेत्रहाट सैनिक जितने भी आप लोग स्कूल लेवल का तैयारी करते हैं एंट्रेंस का, उसका सारा क्लास यहाँ से आपको दिखेगा। नवोदय का मेरा फुल फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है 2 तारीख से, 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें आपका लैंग्वेज और उसके बाद से आपका मैथ और उसके बाद से आपका रीजनिंग, टोटल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। तो दोस्त एक बार भरोसा कीजिए, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने का मेरा जिम्मेदारी है। सबसे पहले एक बात हम बोलना चाहेंगे, जो भी भाई अगर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठंडी के भी मौसम है, बहुत सारे बच्चे सोए भी होंगे, पढ़ने का दिल ना करता होगा। जीवन में जिस दिन समझ में ना आए ना कि किसके लिए मेहनत करनी है, किसके लिए पढ़ना है, तो याद रखिएगा आपके पीछे दो इंसान के चेहरे खड़े हैं। बाप की मजबूरी और माँ की हाथों की झुर्रियाँ अगर ये भी पढ़ने पर मजबूर ना कर रही है ना, तो दुनिया का खाक मोटिवेशन कोई होगा, कुछ फायदा नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे, बाबू मेरे बच्चा, कि आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, दिल लगा के मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि घर की हालात और माँ बाप की मजबूरी से बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है। तो 2027 ये मिशन है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी इस भाई का है। देखिए हम कैसे तैयारी करा रहे हैं, आपको क्या देंगे, क्या कंटेंट देंगे, आपके लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज़ हम जानते हैं। बस एक बार भरोसा कीजिए। और रैंकर्स कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं, सबसे पहले भाई आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।